हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा चुके हैं और जिनके अभी नहीं हुए हैं उन सभी के लिए। आज के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया है जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अमर उजाला के न्यूज़पेपर में ये चीज़ निकली हुई है कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को अगले महीने जो है मिल जाएंगे 361 कर्मचारी। इस न्यूज़ को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि आपके जो बाकी एग्ज़ाम हैं और बाकी जो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आ चुके हैं उनकी प्रोसेसिंग और स्पीड से ही होगी ताकि 2 महीने के अंदर कम से कम ये पूरा करा लिया जाए। ठीक है, तो आपकी अभी फरवरी अब स्टार्ट हो जाएगी। मान के चलिए इस न्यूज़ के पेपर के अकॉर्डिंग ऐसा है कि मार्च तक आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि जिन पदों के लिए इंटरव्यू है तो उनका लगभग फाइनल ही है, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जिन लोगों की स्किल टेस्ट होनी है उनके स्किल टेस्ट के अकॉर्डिंग जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे, यदि कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा हो जाती है उनके अकॉर्डिंग, और तब आपको भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। एक बात और है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अलग से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर हो सकता है इंटरव्यू के समय ही आपके डॉक्यूमेंट्स को भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कर लिया जाए और वो भी चीज़ें हो जाएं, क्योंकि पहले से तो निर्धारित है नहीं उनके मार्क्स को लेकर कि आपका इंटरव्यू हो गया या स्किल टेस्ट उसके नंबर मिलेंगे। वो सिर्फ क्वालिफाई आपको करना है। ये तो फिर वहाँ की कमेटी ही डिपेंड करेगी उनके पे कि वो कितना अपना रखते हैं एवरेज, कि कैंडिडेट कितना कर ले रहे हैं स्किल टेस्ट में कि वो सबको क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, पहले से नहीं फिक्स है कि आपका 40% लाना है या 60%, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे कि अदर एग्ज़ाम में होता है। और जो एमटीएस के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी है ये न्यूज़, क्योंकि हो सकता है आपके रिज़ल्ट आने के बाद आपके भी एक इंटरव्यू के द्वारा ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिया जाए। ठीक है, उम्मीद तो है कि 90 सीटों के लिए 720 से ज़्यादा ही कैंडिडेट को क्वालिफाई कराया जाएगा। आपके रिज़ल्ट भी जल्द ही आ जाएंगे। आइए हम इसमें देखते हैं इस पूरे न्यूज़ को, किस न्यूज़ में निकला क्या है। देखिए, पहले यहाँ पे आप हेडलाइन देख रहे होंगे, लिखा है कि अब अंतिम दौर में गैर शैक्षणिक कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया। ठीक है, आइए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को अगले माह 361 नए कर्मचारी मिल जाएंगे। 19 प्रकार के 361 पदों पर भर्ती का अंतिम चयन परिणाम मार्च के अंत तक घोषित होने की उम्मीद है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि मार्च के अंत तक होने की उम्मीद है। ठीक, इस बात को आप भी देख रहे हैं, मैंने इसीलिए बोला आपको लगभग 2 महीने में कंप्लीट करा लिया जाएगा। इस के अकॉर्डिंग ऑफिशियल नोटिस तो नहीं है, लेकिन इन लोग को भी अंदर से ही इन्फॉर्मेशन मिलती है तभी न्यूज़पेपर में आता है। आइए हम आगे देखते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जा चुकी है और परिणाम भी जारी हो चुका है। कुछ पदों के लिए लेकिन अभी हुआ नहीं है। ठीक है, फरवरी में इंटरव्यू और स्किल टेस्ट होने हैं। ठीक है, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गैर शैक्षणिक कर्मचारी ग्रुप सी के तहत जो है निज पदों पर भर्ती होनी है। इनमें एनिमल अटेंडेंट के 5 और असिस्टेंट ड्राफ्टमैन के 3, बोटमैन और ग्राउंडमैन वाटरमैन के 9 और डाटा एंट्री ऑपरेटर के 23, ड्राफ्टमैन के 2, ड्राइवर के 2, हिंदी टाइपिस्ट का 1, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की 49, लैब असिस्टेंट की 30, लैब अटेंडेंट के 47 और लाइब्रेरी अटेंडेंट के 64 पद शामिल हैं। इनके अलावा मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस के जो है 90, फार्मासिस्ट के 3, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के 7 और सिक अटेंडेंट के 2, स्टेनोग्राफर के 13, टेक्निकल असिस्टेंट के 8, वायरमैन के 2 और एक्सरे तकनीशियन के 1 पद पर भर्ती होगी। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का स्किल्स टेस्ट जो है 7 फरवरी को होना है, जिसके बाद अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया जाएगा। इस बात को नोट करिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का जो है 7 फरवरी को होना है, जिसके बाद अंतिम परिणाम जारी कर दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि देखिए इन लोग को भी न्यूज़ अंदर से ही मिलती है, तो
आपके कल के पेपर में निकला हुआ था डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी कि आपकी भी 7 को होगी, तो कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो गए थे। मैंने उनको बताया था कि नहीं, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर का है और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का, दोनों का अलग अलग डेट पे 6 और 7 को होना है। और इन्होंने जो लिखा है कि स्किल टेस्ट के बाद अंतिम चयन का जो है परिणाम जारी कर दिया जाएगा। तो देखिए इन्होंने उसके अकॉर्डिंग लिखा है, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यदि जैसे मान लीजिए 49 टोटल सीट है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, सपोज़ करिए ऐसा हो गया कि 100 जो स्टूडेंट हैं या उससे भी ज़्यादा, मान कर लो कि 200 कैंडिडेट ने क्वालिफाई कर लिया अच्छे से आपकी टाइपिंग टेस्ट, तो ऐसा है नहीं कि सबको बाहर निकाल देंगे वो। और अगर रिटन टेस्ट में भी सिमिलर मार्क हुए तो भी वो नहीं निकालेंगे। तो ऐसी कंडीशन अगर आएगी तो आप लोग को एक फेज से और गुजरना होगा, जो कि आपका इंटरव्यू रखा जाएगा। और उसमें ऐसा नहीं है, बहुत टफ नहीं आएगा, ठीक है, कि आपका है। लेकिन हाँ, वहाँ पे फिर ये चीज़ें इनको पहले ही क्लियर करनी चाहिए थी कि आपके जो है रिटन टेस्ट के बाद स्किल टेस्ट में क्या है नेचर, क्वालिफाइंग नेचर है तो कितने मार्क्स लाने ज़रूरी है, इस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए थी। आप सभी लोगों को डेटा एंट्री ऑपरेटर और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के कैंडिडेट जो हैं, मैं आप सबको दोनों पोस्ट के लिए एक वीडियो प्रोवाइड करूंगी। आपके नोटिफिकेशन को देखते हुए ही आप लोग के जो डाउट हैं टाइपिंग टेस्ट को लेके उससे संबंधित, यदि आप सब चाहें तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। मैं अभी कुछ टाइम बाद ही आप वो वीडियो आपकी अपलोड कर दूँगी, ठीक है। और बाकी जिनको कोई भी क्वेरी होगी इसके अलावा भी, तो मैंने बताया है कि आज लगभग 4:30 बजे हम लोग लाइव सेशन में जुड़कर जिनके जो भी डाउट हो पूछ सकते हैं, क्योंकि ऐसा संभव नहीं होता आप लोग एक कमेंट करते, अगर मैं उसके आपको आंसर देती हूँ तो फिर आपके क्वेश्चन और बढ़ते हैं, आपके माइंड में और क्वेश्चन आते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि डेली इस तरीके का रिप्लाई किया जा सके। इसी वजह से सिर्फ ये सेशन रखा गया है। चाहे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट हो, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिए हों, या तो फिर आपके अदर कोई एग्ज़ाम हो उससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन होगी, क्वेरी होगी, या आपके कोई सब्जेक्ट से लेके क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो में आपको सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।